स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल एग्जाम प्लेस, जिस पर आपको संडे टू संडे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर का मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में और उनके ऑथर के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, The one straw revolution was written by. The one straw revolution written by. One straw revolution किसके द्वारा लिखा गया है? One straw revolution के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मसानोबु फुकुओका। मसानोबु फुकुओका इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मसानोबु फुकुओका इसका सही जवाब है दोस्तों। यह एक, इसका जो फुल फॉर्म है द स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, द स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन का जो टाइटल है वह है द स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ये जो लिखी गई है ये लिखी गई है मसानोबु फुकुओका के द्वारा। यह एक जापानीज राइटर है। यह कौन है? एक जापानीज राइटर हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, Who wrote the book Why Socialism? Why Socialism? Why Socialism पुस्तक किसने लिखी? Why Socialism पुस्तक किसने लिखी? तो हमारे पास में ऑप्शंस है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और एम.एन. रॉय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण इसका सही जवाब है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण एक इंडियन राइटर है और इन्होंने साथ ही साथ पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, सर्वोदय मूवमेंट और जेपी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसी के साथ हम आते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स रोट। कार्ल मार्क्स रोट, कार्ल मार्क्स ने लिखी, हमारे पास में 4 किताबों के नाम हैं, एशियन ड्रामा, इमा, दास कैपिटल और गुड अर्थ। इन 4 बुक में से कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बताइए दोस्तों, इसमें से सबसे फेमस बुक का नाम इसमें दिया गया है, तो आप बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल। दास कैपिटल इसका सही जवाब है। इसे दास कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसे दास कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसे दास कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट टाइटल है कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल जो नॉवेल है वो 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है और ये वन ऑफ द बेस्ट टाइटल है कार्ल मार्क्स का। तो चलिए आते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, Who among the following has written the famous book मालगुडी डेज? मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज लिखी है? मालगुडी डेज यह बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों। अगर आपको समय मिले तो इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर स्वामीनाथन नाम का एक बच्चा होता है और उसके दोस्तों के साथ में उसकी काफी सारी स्टोरीज है। तो कृपया अगर आपसे हो सके तो टाइम निकालकर जरूर देखिएगा, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चलिए आते हैं फिर से क्वेश्चन के ऊपर। Who among the following has written the famous book मालगुडी डेज? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज लिखी है? तो हमारे ऑप्शन है V.S. नायपॉल, दीपक चोपड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर और आर के नारायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है दोस्तों, आर के नारायण। रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण, रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण इसका सही जवाब है दोस्तों। यह बहुत ही फेमस बुक है, अगर आपको समय मिले तो मैं फिर से कह रही हूँ इसे जरूर देखिएगा। और यह जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1943 में, 1943 में यह बुक पब्लिश हुई थी। तो चलिए आते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हु is the author of the book Wings of Fire? Who is the author of Wings of Fire? Wings of Fire पुस्तक के लेखक कौन है? Wings of Fire पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शंस है अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम, अरुंधति रॉय, चेतन भगत। तो इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारी कंट्री के, 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने लिखी है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। तो चलिए आते इसी के साथ में हम हमारे अगले सवाल पर। The discovery of India, the discovery of India was written in Ahmednagar or during imprisonment. Who wrote the discovery of India? भारत की खोज कारावास के दौरान अहमदनगर किले में लिखा गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो आपको पता ही होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू। का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। और ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 14, मतलब जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस वाले दिन 14 नवंबर 1946 को यह बुक पब्लिश हुई थी। इसी के साथ हम आते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हु wrote the book ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान बुक लिखी है दोस्तों। इस बुक के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड सारी जानकारी है, क्योंकि यह एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान, इसे याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आते हैं हम हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी? नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे सामने ये ऑप्शंस है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एंडी मैरिनो इसके लेखक हैं, एंडी मैरिनो इसके लेखक हैं। यह जो लेखक है वह है ब्रिटिश राइटर। कौन से राइटर है? ब्रिटिश, यह एक ब्रिटिश राइटर है और इन्होंने ये बुक लिखी है जो कि पब्लिश्ड हुई थी। यह बुक पब्लिश हुई थी 20 मार्च 2014 20 मार्च 2014 को यह बुक पब्लिश हुई थी ब्रिटिश राइटर के द्वारा, जिनका नाम है एंडी मैरिनो, जिनका नाम है एंडी मैरिनो।
यह एक ब्रिटिश राइटर है। तो इसी के साथ हम आते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ अ सुटेबल बॉय? ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, खुशवंत शाह और नन ऑफ दिस। तो इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है वह है ऑथर अ सुटेबल बॉय के। अ सुटेबल बॉय जो है, अ सुटेबल बॉय जो बुक है वह इंग्लिश में लिखी गई है। और यह बुक जो है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि यह बुक जो है वो इंग्लिश की एक ऐसी बुक है जो सबसे बड़ी है, जो कि बहुत ही फेमस है और एक ही वॉल्यूम में पब्लिश की गई है। यह नॉवेल जो है वह एक ही वॉल्यूम में पब्लिश की गई है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि सबसे बड़ी है सारी बुक्स में। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज अ बुक रिटन बाय। फ्रीडम फ्रॉम फियर किस किताब द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके सामने ये ऑप्शंस है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आंग सान सू की। आंग सान सू की। आंग सान सू की इसका सही जवाब है दोस्तों। और यह जो बुक है ये लिखी गई है आंग सान सू की के द्वारा, जो कि एक बर्मिश पॉलिटिशियन थी। यह फीमेल है। यह एक बर्मिश पॉलिटिशियन साथ ही साथ ऑथर, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। याद रखिएगा, यह इसका सही जवाब है। यह इसका सही जवाब है। और यह एक बर्मिश पॉलिटिशियन के साथ साथ ऑथर भी है और इन्हें नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड भी मिला है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यह जो बुक है, यह फ्रीडम फ्रॉम फियर जो बुक है, ये पब्लिश्ड हुई थी 1991 में यह बुक पब्लिश की गई थी। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस थे, ये 10 के 10, ये टॉप 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इनके प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए तो आपको जल्दी से जल्दी याद होगा, और इनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए ताकि आप यह भूल नहीं पाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। थैंक यू।